हाय, मेरा नाम प्रतीक है। अगर आपके घर में दुछत्ती है तो मेरी कहानी सुनने के बाद आप इसे अलग नजर से देखने लगेंगे। हॉरर मूवीज मुझे हमेशा से पसंद है। जब मैं छोटा था तब भी मैं अपने मॉम डैड से छुपकर हॉरर मूवीज देखता था। जिनसे मैं सबसे ज्यादा डरता था वो थी भूतिया घर वाली मूवीज। मुझे दुख भी होता था कि हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं। मैं सोचता काश हम एक घर में रहते, तब शायद हमारे घर में भी ऐसा कुछ होता। सालों बाद मेरी इच्छा पूरी हुई और मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें अपने घर में अभी कुछ ही दिन हुए थे। हम अपने घर में वैसे ही रहने लगे जैसा मैं सोचता था, लेकिन मुझे कुछ डरावना होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं इतना बड़ा हो चुका था कि ये समझ सकूं कि भूत की कहानी असली नहीं होती। उसी दौरान मेरे मॉम डैड ने एक लकी ड्रॉ में प्राइज में एक हॉलिडे पैकेज जीता। वो एक लग्जरी शिप पर जा रहे थे जो उन्हें 15 कंट्रीज में ले जाएगा। ये लकी ड्रॉ का बड़ा प्राइज था। यूजुअली मेरे मॉम डैड ऐसी महंगी वेकेशंस पर नहीं जा पाते, तो वो झिझक रहे थे। उन्होंने सिर्फ 2 टिकट्स जीते। मैं उनके साथ नहीं जा सकता था। अपने मॉम डैड को मनाने के लिए मैंने उनसे कहा कि मैं 17 साल का हूँ, मैं अगले साल कॉलेज जाने वाला हूँ। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। वो मान गए और इस तरह मुझे अपनी लाइफ में पहली बार इतने दिनों तक घर पर अकेले रहना था। वैसे हमारा घर 3 मंजिला है। सबसे ऊपर दुछत्ती है। मेरा रूम उसके नीचे है। मेरे रूम में एक दरवाजा है जिससे आप दुछत्ती में जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि दुछत्ती दिखती कैसी है। मैं वहाँ कभी नहीं गया। मेरे मॉम डैड चले गए और शाम हो गई। मैं उस दिन सुबह जल्दी उठ गया था, इसीलिए मैं बिना खाना खाए ही सो गया। मैं आधी रात को भूख से उठ गया। जैसे ही मैं सोच रहा था मुझे कुछ खाने की जरूरत है, मैंने ऊपर से कुछ आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था कोई चल रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं था क्योंकि मैं अभी भी नींद में था। मैंने ध्यान से सुना, हाँ, कोई तो जरूर चल रहा था। फिर मैंने एक और आवाज सुनी, जैसे कोई फर्श पर कुछ घसीट रहा हो। मैं बहुत डर गया। इसके बाद किसी छोटी चेन के झूलने की आवाज आई। मैं बेड से कूदकर नीचे की ओर भागा। क्या ये घर भूतिया है? मुझे पता था कि ये एक बकवास थॉट था, लेकिन जब मैं भाग रहा था तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था। नीचे पहुंचने के बाद मैंने अपनी सांस रोक ली। फिर सुना। मुझे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं काफी दूर था। मैंने सोचा क्या मुझे पुलिस बुलानी चाहिए, लेकिन ये बहुत पुराना घर था। वो एक बड़ा चूहा हो सकता है या फिर फ्लोरबोर्ड के चरमराने की आवाज भी हो सकती है। अगर पुलिस आती और उन्हें कुछ नहीं मिलता और फिर मॉम डैड को इसका पता चलता तो वो कहते कि हमें लगा तुम बड़े हो गए हो, तुमने पहले ही रात को आवाजें सुनी और पुलिस को फोन कर दिया, और वो मुझ पे दोबारा कभी भरोसा नहीं करते। मैंने पुलिस को ना बुलाने का फैसला किया, लेकिन क्योंकि मैं नर्वस था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बैठकर सुन रहा था कि ऊपर क्या हो रहा है। मैं इस घर में 15 दिन अकेले कैसे बिताऊंगा? मैं गर्मियों की छुट्टी में खुद को बिजी रखने के लिए एक स्टोर में पार्ट टाइम काम करता था। मैं शाम को 4 बजे फ्री हुआ। जब मैं घर आया तो मैंने दुछत्ती पर जाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि कुछ अजीब तो नहीं हो रहा। लेकिन मैं वहाँ कैसे चढ़ूंगा? क्या हमारे पास सीढ़ी है? हाँ, शायद। मुझे गैराज में एक छोटी सी सीढ़ी मिली। मैं उसे अपने रूम में ले आया। मैंने दरवाजा खोला। मैंने ऊपर चढ़कर अंदर देखा। जब मैं दुछत्ती देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि मॉम डैड भी वहाँ कभी नहीं गए थे। सब कुछ धूल से ढका था। हर तरफ मकड़ी के जाले थे। मैं ज्यादा देख नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। मैंने अपने फोन का फ्लैश ऑन करके देखा। पिछली रात यहाँ किसी के होने के कोई निशान नहीं थे। मुझे लगा मैं शायद पूरी तरह से जाग नहीं रहा था और मैंने अपने सपनों की आवाजों को असली समझ लिया। दुछत्ती देखकर मुझे बहुत शांति मिली। अब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने खुद को ये प्रूफ करने के लिए कि मैं डरा नहीं हूँ, एक डरावनी मूवी भी देखी और मैं मूवी खत्म करके सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा। अगला दिन बिना किसी प्रॉब्लम के बीत गया। दुछत्ती के बारे में मेरी टेंशन गायब हो गई थी। वीकेंड में मेरा ऑफ था। उस सैटरडे में काफी देर से उठा। जब मैं बाथरूम में गया तो देखा कि लाइट जल रही थी। मैंने सोचा मैंने ही इसे खुला छोड़ दिया होगा। तब मैंने फ्लोर पर एक चमकती हुई रिंग देखी। ये कहाँ से आई? मैंने उसे उठाया। ये बहुत महंगी लग रही थी। इतनी महंगी रिंग मेरी मॉम की नहीं हो सकती। अचानक मुझे ख्याल आया, मुझे अब तक लगता था कि ये एक लड़का था, मगर क्या उस रात दुछत्ती में एक लड़की थी? जब मैं सोया था तो क्या वो नीचे आई और घर में घूम रही थी? लेकिन दुछत्ती का एकमात्र रास्ता मेरे रूम से था। किसी के लिए मुझे जगाए बिना अंदर जाना इम्पॉसिबल था। मैं उस टाइम में किसी अच्छे एक्सप्लेनेशन के बारे में नहीं सोच सका। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इसका कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ चोरी करने जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी से घर को चेक किया। सब कुछ अपनी अपनी जगह सही लग रहा था।
या मैं पूरी तरह गलत था? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मॉम से मिलने आया और अपनी रिंग गिरा दी? लेकिन मैं पिछले 1 हफ्ते से बाथरूम यूज कर रहा था। मैंने इतनी बड़ी रिंग जरूर देख ली होती। मैं अभी तक समझ नहीं पाया था, लेकिन कुछ गलत था। मैंने एक प्लान बनाया, लेकिन ये मैं अकेले नहीं कर सकता था। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड कमल और मोहित को बुलाया। मैंने उन्हें बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें रात को घर आने के लिए कहा। जब वो आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मोहित की एक रिलेटिव थी जो ज्वेलरी शॉप पर काम करती थी। मोहित ने रिंग की एक पिक्चर उसको भेजी। उसने कहा कि मुझे इसे प्रोफेशनली देखना होगा, लेकिन ये डायमंड रिंग जैसी लग रही है जो तुम्हारे पूरे कॉलेज के खर्चे के लिए काफी है। कमल ने पहले मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन ये सुनकर उसे भी भरोसा हो गया था कि कुछ तो अजीब है। हमने रात होने का इंतजार किया, फिर हमने अपने प्लान पे काम करना शुरू किया। मेरे पास एक छोटा ट्राइपॉड था। मैंने अपने फोन पर यूट्यूब से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। मैंने फोन ट्राइपॉड पर सेट कर दिया। मैं सीढ़ी पर चढ़ गया और ट्राइपॉड को दुछत्ती के फ्लोर पर रख दिया। दुछत्ती में कोई लाइट नहीं थी, लेकिन छत से आती मूनलाइट से काफी उजाला हो रहा था। इसके बाद प्लान का दूसरा पार्ट आया। हम नीचे चले गए। हमने मेरे लैपटॉप पे लाइव स्ट्रीम देखना शुरू किया। 1 घंटे से ज्यादा टाइम बीत गया। हम स्क्रीन से चिपके हुए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद हम सब थक गए और हमें नींद आने लगी। मुझे इसका सल्यूशन ढूंढना था। मैंने सोचा अगर हम कोई गेम खेलेंगे तो हम जागे रहेंगे। मैं अपने रूम में गया। जैसे ही मैं गेम उठा रहा था, मैंने दुछत्ती से एक आवाज सुनी। मैं अपनी सांस रोककर सुन रहा था। ये पहली रात जितना क्लियर नहीं था, लेकिन वो जरूर किसी तरह की हलचल थी। मैंने गेम वहीं छोड़ दिया और घबराकर अपने दोस्तों के पास भागा। जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि वो दोनों आंखें बंद किए बैठे थे। वो सो गए थे। मैंने कहा, उठो, दुछत्ती में कोई है। मैंने अपनी आवाज को धीमे रखने की कोशिश करते हुए कहा। हम सभी ने एक साथ स्क्रीन को देखा। फिर हम सब ने देखा दुछत्ती में एक परछाई थी। वो दरवाजे से दूर थी, लेकिन एक परछाई घूम रही थी। ये हाइट्स के करीब नहीं था, ये और दूर था। ल्यूक ने कहा, ये एक महिला की तरह नहीं दिखता है, लेकिन वहां पर बहुत अंधेरा था। निश्चित रूप से बताना असंभव था। अब ये पुलिस को बुलाने का टाइम था। हम स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। हम डरे नहीं, क्योंकि हम 3 थे, लेकिन उस आदमी या औरत के पास हथियार हो सकता है। मैंने बाहर की तरफ इशारा किया और कहा, चलो बाहर से पुलिस बुलाते हैं। अगर कुछ होगा तो भागना आसान होगा। पुलिस स्टेशन पास ही था। कॉल करने के कुछ टाइम बाद हम घर के बाहर 2 पुलिस वालों के साथ थे। उन्हें भी यकीन हो गया कि दुछत्ती में कोई है। उन्होंने बैकअप बुलाने के लिए आपस में बात की। एक पुलिस वाले ने कहा कि बैकअप के इंतजार में वो हमारे हाथ से निकल सकता है। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और वो घर के अंदर चले गए। हम ये सब YouTube पर लाइव देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। हम मूवीज जैसे एक्शन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने सीढ़ी वहीं छोड़ी हुई थी जिससे हम ऊपर गए थे। पुलिस उसकी मदद से ऊपर गई। स्क्रीन पर हमने पहले टॉर्च की लाइट देखी और फिर एक पुलिस वाले का सिर देखा। दुछत्ती में अब उजाला था। कोने में एक आदमी चुपचाप खड़ा था। उसके सामने एक बैग था। ऑफिसर चिल्लाया, पुलिस, अब जहां हो वहीं बैठ जाओ और अपने हाथ ऊपर कर लो। उस आदमी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। तो दुछत्ती में कौन था? और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो वहां क्या कर रहा था। पुलिस के अकॉर्डिंग वो इंसान शहर का सबसे चालाक चोर था। वो सिर्फ अमीर लोगों के घर चोरी करता था और सिर्फ ज्वेलरी चुराता था। उसकी बहन करीब 10 साल पहले इसी घर में रहती थी। जब भी वो उससे मिलने आता तो वो घर के बगल के पेड़ पर चढ़कर दुछत्ती में चला जाता। उसने दीवार के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बनाया था। उसने चुराई हुई कुछ ज्वेलरी वहां पर रखी थी। एक दिन जब उसने चोरी बंद करने का फैसला किया तो वो अपनी छुपाई हुई ज्वेलरी को बेचने और दूसरी कंट्री में सेटल होने का प्लान बना रहा था। हालांकि वो एक अमीर आदमी के घर चोरी करते हुए पकड़ा गया। वो सालों तक जेल में था। उसने पिछले वीक अपनी सजा पूरी की। जेल से बाहर आने के बाद वो सबसे पहले अपनी ज्वेलरी छुपाने वाली जगह गया, जो हमारी दुछत्ती थी। ये आदमी दुछत्ती से थोड़ी ज्वेलरी निकाल के बेच रहा था। अगर वो एक साथ इसे बेच देता तो माफिया को इसके बारे में पता चल जाता। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, बाथरूम में मुझे जो रिंग मिली थी वो भी उसी की थी। उस रात जब वो ज्वेलरी लेने आया तो उसे बाथरूम जाना था। ये आदमी शहर का सबसे शातिर चोर था। उसने अपनी पूरी लाइफ लोगों के घर में चोरी करने में लगा दी। वो दुछत्ती से हमारे घर में आने और बाथरूम यूज करने में कंफर्टेबल था। बाथरूम यूज करते टाइम उसने रिंग वहां गिरा दी होगी। मैं मॉम डैड को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने उनके वापस आने के बाद ही उन्हें सब कुछ बताया। ऑब्वियसली वो शॉक हो गए, लेकिन वो इस बात से ज्यादा परेशान थे कि उनकी एब्सेंस में मुझे इन सब से गुजरना पड़ा। उन्होंने मुझे फिर कभी अकेले ना छोड़ने की कसम खाई।